Hello students, welcome to math class. Today we shall discuss about problems of coordinate geometry. देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम समझने से पहले हमें किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं या उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट के अंदर कैसे देखते हैं और पॉइंट में x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी पॉइंट को कैसे शो करेंगे। आप सपोज करो ये P पॉइंट पर हैं, आप यू आर ऑन P पॉइंट और P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है ये बाई एक्सिस पर, तो इसकी जो लेंथ होगी वो x की वैल्यू होगी। अब इसकी लेंथ है ये, आप इसे मान लीजिए आप बाई एक्सिस से 2 मीटर पर हैं तो x की वैल्यू 2 मीटर हो जाएगी। और P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू x एक्सिस है वो y की वैल्यू होगी। ये डिस्टेंस है हमारी 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3। किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, देन y। अभी इसी की हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.2 की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए, अभी मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द नेम फॉर्म बाय दीज लाइंस। अब देखिए, इसके बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये 4 पार्ट बनते हैं। इन 4 पार्ट का नाम है हमारा क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दोज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. O इज कॉल्ड ओरिजिन। देखिए, इस पॉइंट पर O पर जहाँ मैंने पेन रखा है, इस O पॉइंट पर x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। तो इसलिए ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, 0 होंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। और इस टाइप से इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब देखिए, कुछ प्रॉब्लम को आप इस फिगर की हेल्प से समझेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट हैं A, B, C, D, E, F और ये G पॉइंट। अब देखिए, X यदि किसी पॉइंट के अंदर X या Y में से X 0 है या Y 0 है तो फिर वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होगा, फिर वो एक्सिस पर होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो। अब जैसे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे। और वाई एक्सिस पर इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू है 4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0, 4।
इसी टाइप से बी पॉइंट इज लाई ऑन वाई एक्सिस, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट इज 0 2। जैसे हमने इस कोऑर्डिनेट इसके निकाले वैसे ही कोऑर्डिनेट हम इसके निकाल सकते हैं। इसी तरह से सी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होगी। एक्स की वैल्यू तो 2 है और एक्स एक्सिस तो वाई की वैल्यू 0 होगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट इज 2 0। इसी टाइप से डी पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर होने के कारण वाई की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू 4। इसी टाइप से ई पॉइंट इसके नेगेटिव डायरेक्शन में है। ई पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब ये एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, तो ई पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू हमारी है -4। तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 0। इसी टाइप से एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती और वाई की वैल्यू है यहाँ पर -3, तो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 -3। नेक्स्ट, इस बात का विशेष ध्यान रखना है इसमें, द वैल्यू ऑफ एफसीसा ऑन वाई एक्सिस इज 0। जितने भी पॉइंट वाई एक्सिस पर हैं उन पॉइंट पर एफसीसा का मतलब है एक्स की वैल्यू 0 है। द वैल्यू ऑफ वाई ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज 0 और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से आप पॉइंटों को प्लॉट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट एक्सिस पर है या कोऑर्डिनेट के अंदर है। एक्सरसाइज 3.2। अब देखिए इस फिगर को देखिए आप। इस फिगर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ हैं और दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट रही हैं वो ओरिजिन है। ओरिजिन के बारे में भी बता चुका हूँ आपको मैं। अब देखिए इन कोऑर्डिनेट के अंदर कुछ पॉइंट कोऑर्डिनेट के अंदर है, कुछ पॉइंट एक्सिस पर हैं। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट देखने हैं। अब जैसे पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब बी देखिए आप कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब यदि दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। पहली वैल्यू माइनस की एक्स की, वाई की वैल्यू प्लस में है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों माइनस में होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स प्लस में होगा, वाई माइनस में होगा। तो इन्हीं की हेल्प से हम कोऑर्डिनेट की पोजीशन को देख सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट। अब बी पॉइंट को देखिए आप। बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी हमारी -5। तो एक्स की वैल्यू -5 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस